नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी के लिए काम का है, राजस्थान जी के से संबंधित है। तो बताइए क्या है इसमें। कालबेलिया नृत्य। तो जो कालबेलिया नृत्य है उत्तर है इसमें ये 2 4 3 1। 2 4 3 1 है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 4 3 और 1। ये बताइए कांवड़ पंथ की स्थापना किसने की थी। कांवड़ पंथ की, ये क्वेश्चन आ चुका है। कांवड़ पंथ की रामदेव जी ने की थी, ठीक है। रामदेव जी बाबा। रामदेव जी बाबा कहाँ से संबंधित है। जैसलमेर, रूणेचा, ठीक है। कांवड़ पंथ की स्थापना की थी। अब जैसे कि ये कालबेलिया आ रहा है ना, कालबेलिया, तो कालबेलिया का ब है ना, तो यानी कि वो पूछता है बार बार कि ये बताइए जो गुलाबो बाई है, जो गुलाबो बाई है उसका संबंध किससे है। तो गुलाबो बाई का संबंध कालबेलिया नृत्यांगना है, ठीक है। कांवड़ जाति से है। कांवड़ पंथ की स्थापना किसने की थी। रामदेव जी ने की थी, रामदेव जी। और ये बताइए जो गोडावन जो कृत्रिम प्रजनन स्थली है वो कहाँ है। वो रामदेवरा में है, रामदेवरा, ठीक है। रामदेवरा जैसलमेर में ही है। इसके बाद में अग्निनृत्य जसनादी है। अब ये जैसे कि जो भील है, ये बताइए जो गैर है, गैर, ये गैर जो नृत्य है वो किसका है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो गैर जो नृत्य है किसका है। भील का है। ये कैसे याद कर रखा है कि भाई जो भील है ना, ये जो भील है तो भाई ये गैर है, क्योंकि ये पहाड़ी वगैरह जो जंगल वगैरह उसमें रहते हैं, तो भाई भील है जो गैर है, ठीक। तो गैर नृत्य किसका है। भील का है। और जैसे कि ये कालबेलिया तो हो जाएगा, देख लेते हैं इसको। 2 4 3 1, 2 4 3 और 1। कालबेलिया सपेरा है, ठीक है। ये बताइए पुंगी किनका वैद्य यंत्र है। पुंगी। रावण हत्ता किनका वैद्य यंत्र है। रावण हत्ता किन जनजाति का है। लच्छी राम जी किससे संबंधित है, ठीक है। गबरी बाई है ना, एक तो है गबरी बाई, ठीक, एक तो है गबरी बाई और एक है गबरी देवी, ठीक है। इनका संबंध किन किन से हैं, अलग अलग हैं ये, गबरी देवी और गबरी बाई। गबरी बाई तो बागड़ की मीरा है, वागड़ बागड़ की मीरा है। और जो गबरी देवी है यानी कि वो आधुनिक है, वो भवाई नृत्यांगना है, भवाई नृत्यांगना है, ठीक है। ये कैसे याद कर रखा है। जैसे कि जो पाली है, ठीक है, पैसे पाली, पाली पैसे ही रणकपुर जैन मंदिर है ना, रणकपुर पैसे पाली। 1444 खंबे हैं, ठीक, 1444 खंबे। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है। पाली से है। किसने निर्माण करवाया था, है ध्यान। तो इसमें ही ये भैबाई नृत्य पाली क्षेत्र में। और जो जयबाई नृत्य है वो भी जयबाई भैबाई, यानी ई की मात्रा लग रही है ज़्यादा, भैबाई जयबाई पाली, ठीक है। और जो सोजत की मेहंदी है ना, सोजत है, सोजत की जो मेहंदी है वो भी पाली में है, सोजत की मेहंदी पाली, ठीक है। तो क्या है इसमें 2 4 3 1, 2 4 3 और 1 है। कालबेलिया नृत्यांगना ये सपेरा है। गबरी नृत्य ये भील है, गबरी नृत्य, ठीक है, गबरी नृत्य। और गबरी देवी का संबंध किससे है। गबरी देवी का संबंध वो भवाई नृत्यांगना, ध्यान देना, गबरी देवी। और एक है गबरी बाई। ये बाई कैसे याद कर रखा है कि भाई बड़ी बूढ़ी जो दादी होती है ना, जो अपने जैसे कि फलकू बाई है ना, किसी भी प्रकार से नाम है वो, यानी कि पहले के जो बड़े बूढ़े थे वो लास्ट में बाई लगा देते। तो भाई जो बागड़ की मीरा है वो गबरी बाई है। और जो भवाई नृत्यांगना है वो गबरी देवी है, भवाई नृत्यांगना, ठीक है। तो 2 4 3 और 1। कालबेलिया नृत्यांगना सफेरा है, गबरी देवी भील है, अग्नि नृत्य है जसनाथ जी, तेरह तैल नृत्य है कामार या कामड़ पंथ, अग्नि नृत्य बीकानेर। और जैसे कि बीकानेर ध्यान आ रहा है, बीकानेर की स्थापना किसने की थी। बीका जी ने की थी। तो ये बताइए जैसलमेर की स्थापना किसने की थी। जैसलमेर की जैसल ने की थी। तो फिर ये बताइए अजमेर की स्थापना किसने की थी। अजय राज है। अजमेर पूछेगा ना तो अजय करना है, ठीक है, अर्णोराज नहीं करना है। और जो अर्णोराज है ना, अर्णोराज है, अर्णो वो आना है, वो आना सागर झील है, अर्णोराज आना सागर झील है, ठीक है। अब ये बताइए अकबर का किला कहाँ है। अकबर का किला कहाँ है। अकबर में जैसे कि वह है ना, अकबर, तो ये हो जाएगा कौन सा, अजमेर है ये अकबर का किला। लेकिन अगर वो पूछे ना कि जहांगीर का महल कहाँ है, जहांगीर का महल कहाँ है, तो जहांगीर का महल मध्य प्रदेश है, ठीक, मध्य प्रदेश। नागदा कहाँ है। नागदा मध्य प्रदेश है शायद, नागदा, ठीक है। तो और जैसे कि कालबेलिया सूर्यतारा ने जैसे कि वह है, ठीक है, यानी कि जो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सही और सटीक तरीके से याद हो, 1/3 नेगेटिव ना हो, ठीक। ये जो तत्व फैक्ट है जो कहीं न कहीं विभिन्न तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वहीं से ही ये याद किए हैं। तो जैसे कि कालबेलिया है,
बीकानेर है, बीकानेर का ब है। तो बागवानी भी बीकानेर में है, ठीक है। उष्ण अनुसंधान केंद्र है वो भी बीकानेर में है। इसके बाद में जौबनेर है, ये कहाँ है, जौबनेर, जौबनेर है। एक तो जौबनेर जयपुर में है, जौबनेर है बीकानेर, ये जौबनेर बीकानेर में है। और एक जौबनेर है ना वो जयपुर है। और जैसे कि बस्सी जयपुर में ही है, बस्सी, ठीक है, बस्सी। इसके बाद में बागवानी उष्ण अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, ये बीकानेर है। आगे चलते हैं, जो त्यों याद आते जाएंगे त्यों त्यों रिकॉल करते जाएंगे, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो भाई जैसे कि राम स्नेही है, इसमें राम स्नेही है। अब ये बताइए जैसे कि रामचरण जी, अब ये इसमें चरण आ रहा है ना, चरण है, चरण, यानी कि जो रामचरण जी है उनके चरणों में जो दयाबाई और सहजोबाई जो शिष्या है वो समर्पित हो चुके हैं, यानी कि जो अपने गुरु है उनके चरणों में समर्पित हो चुकी है। कौन? दयाबाई और सहजोबाई। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगर वो पूछ लेना, और ये जो राम स्नेही जैसे राम से राम से रामचरण जी हो जाएगा। और दयाबाई और सहजोबाई जो शिष्या है वो किसके है? रामचरण जी की है, रामदेव जी। और ये बताइए जो कामड़, ये जो है सबसे डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है, सबसे जो सर्वप्रथम डाक टिकट किस पे जारी किया? तो सबसे बड़ा नाम किसका है? देवनारायण जी है, देव नारायण जी, ठीक। और ये गुजरों के आराध्य देव है, गुजरों की, ठीक है। तो गुजरों का आराध्य देव कौन है? देवनारायण जी है। तो ये बताइए रास्तापाल घटना कहाँ से संबंधित है? रास्तापाल घटना कहाँ से संबंधित है? रास्तापाल घटना। या फिर जो कालीबाई है वो कहाँ से संबंधित है ना? तो ये डूंगरपुर है, ठीक है। रास्तापाल घटना हो या फिर कालीबाई हो, ठीक, वो डूंगरपुर है। और डे से ही डूंगरपुर है, और डे से ही डामोर जनजाति है, ठीक, डामोर जनजाति है। और जैसे कि डे से ही कौन है? भोगीलाल पंड्या है, भोगीलाल पंड्या, पंड्या का डे से डूंगरपुर, ठीक है। और अभिन्न हरि किससे संबंधित है? ये बताइए। तो फिर अभिन्न हरि जो बेंगू है उससे कौन संबंधित है? बेंगू से है नैनूराम, ठीक है। बेंगू में जैसे कि बेंगू है ना, ये बेंगू में ऊ की मात्रा आ रही है, तो बेंगू नैनू, ठीक है। नैनूराम है, कोटा बूंदी नैनूराम है, बेंगू। रूपाजी कृपाजी बेंगू है, ठीक है। बेंगू गलत तो नहीं है। बेंगू शायद है ना रामनारायण चौधरी है, बेंगू से संबंधित है रामनारायण चौधरी। और जो वो है ना गोविंदगिरी वो तो है संत सभा की स्थापना की जी गोविंदगिरी ने, ठीक है। और वो है मानगढ़ धाम से संबंधित। मानगढ़ धाम की घटना कहाँ हुई थी? ये हुई थी बांसवाड़ा में। कब हुई थी? 17 नवंबर है और 1913 है। लेकिन अगर वो पूछे ना जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, वो आ जाएगा 13 अप्रैल 1919 आ जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी है। लेकिन एक और पूछता है वो बार ये बताइए, जो मावजी है, मावजी यानी कि जो मावा की मिठाई है, ठीक, जो दूध से बनती है, उसमें कोई कलंक थोड़ी लगता है, नहीं लगता है। तो मावजी संप्रदाय की स्थापना, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? मावजी, ठीक है। और जो चरणदास जी की अगर बात करेगा ना वो, तो ये चरणदास जी आ जाएंगे, ठीक है, चरणदास जी आ जाएंगे। राम स्नेही रामदास जी आ जाएंगे, ठीक है। अब दादू, जैसे कि दादू जी में ऊ की मात्रा है ना, तो दादू तो इनकी जो बोली थी ना वो थी ढूंढानी में ऊ की मात्रा है, दादू ढूंढानी। और जो ढूंढानी जो बोली जाती है वह जयपुर में बोली जाती है, और जयपुर का जो आसपास के जो एरिया है ना उनमें बोली जाती है ढूंढानी की जो उपबोली है वो कौन कौन सी है? एक तो है तोराबाटी, राजाबाटी और नागरचोल है। तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल है, ठीक है। रामस्नेही पंथ के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी है। दादू दयाल, रामदेव जी, रामानंद जी, ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान मैरू में रह है ना? तो ये जैसलमेर है, जैसलमेर। अब ये बताइए जैसे कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? बताइए किन किन जिलों में है सीता माता? जैसे कि भाई सीता माता में आ की मात्रा ज़्यादा है ना, तो ये आ जाएगा चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है। और जैसे कि अगर वो पूछे ना 56 का मैदान कहाँ है, तो 56 का मैदान में पे ज़रूर है, तो 56 का मैदान पे से पे प्रतापगढ़ पक्का आएगा एक, है ना। और एक और जिला देख लेना, ठीक। सोजत की मेहंदी वो पाली है। 1444 जो कम में है वो पाली है। भवाई और जबाई बांध है वो भी पाली है, ठीक है। और रणकपुर जैन मंदिर है वो भी पाली है, ठीक। और जो सुंदा माता है,
सुंदा माता वो कहाँ है, वो जालौर है, ठीक, सुंदा माता जालौर है। और जो जालौर है जैसे जालौर है जैसे जीरा है, जैसे जीरा है, जालौर जीरा है। और ईसब गोल की अगर बात करेगा ना, वो ई से व गोल है, ईसब गोल का व से बाड़मेर है ना। ईसब गोल कहाँ है, बाड़मेर है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो बाड़मेर में, जैसे जीरा है जैसे जालौर है। सुंदा माता जो जैसे कि भालू है ना, भालू जो किसका वो है, वो ये जालौर का ही है, ठीक है, जालौर का ही है। और 2008 में जो घटना घटित हुई थी ना वो मंदिर में, तो ये सुंदा माता है ना, यहीं घटना घटित हुई थी वो, ठीक है। इसके बाद में श्री गंगा में ग आ रहा है, तो इसका मतलब है ये गेहूँ उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ग है, यानी गेहूँ का कटोरा श्री गंगानगर है। अब जैसे कि ये अपना राजस्थान है भाई, ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है, ये अपना प्यारा राजस्थान है। तो जैसे कि ये तो अपनी अरावली हो चुकी है, ठीक है, ये अपनी अरावली हो चुकी है। ये ठुड्डा सा है जो जैसलमेर है, और जस्ट यहाँ कहाँ कौन सी वो है, थार पारकर। ये किसकी प्रजाति है, यानी कि ये क्या है, थार पारकर, ये गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है। तो फिर ये बताइए जो भैंस की नस्ल है वो कौन कौन सी है, तो ये बताइए महसाना है या फिर भैंसाना है, वो किसकी नस्ल है, सूरती है वो किसकी नस्ल है, मुर्रा है वो किसकी नस्ल है, खुंडी है वो किसकी नस्ल है। तो भैंसाना महसाना, भैंसाना महसाना, भैंसाना महसाना सिमिलरिटी है भैंस से, भैंसाना महसाना सूरती खुंडी, ठीक है, ये किसकी है, ये भैंस की नस्ल है, भैंस की, ठीक। थार पार कर ये जैसलमेर में। और जैसे कि गिर गैसे गाय है ना, तो ये भी गाय की है। नागौर की अगर बात करें ना, नागौरी बैल वो गाय की नस्ल है, ठीक। और ये जो जयपुर है ना, जो गधों का मेला कहाँ लगता है, जयपुर में लगता है गधों का मेला, ठीक है। तो ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वगैरह है ना, 9 ज़िले यहाँ मिले थे, ठीक है। अगर एकीकरण की बात की जाए तो 9 ज़िले सर्वप्रथम यहाँ, ठीक है। और जो यहाँ यूपी से है ना, ये ठुड्डा है ना, ये धौलपुर है, धौलपुर और भरतपुर, ठीक है, इनकी सीमा लगती है किससे, यूपी से। धौलपुर और भरतपुर की सीमा सिर्फ यूपी से लगती है। और ये जो है ना, यानी कि यूपी से लेके यहाँ तक ये जो कितने ज़िले हैं, ये 9 ज़िले हैं, ठीक है, ये 9 ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मंदसौर, ठीक। और मैं से माही नदी का उद्भव कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, ठीक। माही नदी की सहायक कौन कौन सी है, माही नदी की सहायक है ऐनास है, ठीक। ऐनास माही नदी की सहायक नदी है। बै से बनास है, बै से बीसलपुर बांध है, ठीक। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान अवस्थित है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो मरु ये जैसलमेर है। बीकानेर बीकाजी ने स्थापना की, जैसलमेर की जैसल ने की थी, जोधपुर की जोधा ने की थी। और ये बताइए जो बीकानेर है उसमें जूनागढ़ है ना, एक तो जूनागढ़ दुर्ग है और एक है लालगढ़। इनकी स्थापना किसने की थी, ये जो है ना, ये जूनागढ़ इसका तो निर्माण करवाया था राय सिंह ने, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, जूनागढ़ का तो राय सिंह ने करवाया था, लेकिन ये लालगढ़ का पता नहीं भाई इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। लेकिन है ना, ये ध्यान देना, बीकानेर की स्थापना बीकानेर ने की थी, न कि जो जूनागढ़ दुर्ग था ना, न कि उसकी स्थापना करवाई थी। जैसलमेर में जैसल ने की थी। बताइए भाटियों का शासन कहाँ था, भाटियों का शासन जैसलमेर में था, ठीक है, भाटियों का शासन। तो वो गागरोण दुर्ग कहाँ है, गागरोण दुर्ग, ये जल दुर्ग है, ठीक है, गागरोण जल दुर्ग है। आहू और काली सिंध नदियाँ उनके बीच में है। ये किसकी जन्मस्थली है, ये पीपा जी की है, पी और पा, यानी कि आप भक्ति रस पीजिए और पाइए और पिलाइए, है ना, आम जनता को पीपा जी, ठीक है। और मिट्ठे शाही की दरगाह कहाँ है, तो फिर मिट्ठे शाही की दरगाह कहाँ है, बताइए भाई, मिट्ठे शाही की दरगाह कहाँ है, क्या यही है मिट्ठे शाही की दरगाह है, गागरोण दुर्ग, जल दुर्ग गागरोण है। तो ये भैंसौरगढ़ दुर्ग है, ये किस प्रकार का है, ये भैंसौरगढ़ दुर्ग है जो किस प्रकार का है, यानी कि ये निजी संपत्ति है, ठीक। और ये चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान देना, भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में, और ये निजी संपत्ति है। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी, बीकानेर की स्थापना बीकानेर ने की थी, जैसलमेर की जैसल ने की थी। जैसलमेर में भाटियों का शासन था। जैसलमेर में ही है कौन सा, किशनगढ़ दुर्ग, ध्यान देखना, किशनगढ़ नाम से 3 चीज़ें हैं, जैसे किशनगढ़ दुर्ग है वो जैसलमेर में है, ठीक है। और जो किशनगढ़ शैली है वो बूंदी में है। और जो किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है वो अजमेर में है, ठीक। और किशनगढ़ तहसील भी है वो अजमेर में ही है, ठीक। तो अजमेर की किशनगढ़ तहसील में ही है वो हवाई अड्डा। ये श्री गंगानगर गैसे गेहूँ का कटोरा है। जोधपुर है ना, जोधपुर। तो ये बताइए जो कायलाना झील है वो कहाँ है,
कायलाना झील कहाँ है, और अगर है तो ये किस प्रकार की झील है, खारी है या फिर ये मीठी है, बताइए खारी है या फिर ये मीठी है कायलाना झील। अगर ये कायलाना झील पहले तो फिर ये बताइए कोलायत किस प्रकार की झील है, और ये कोलायत कहाँ है, कैसे कोलायत है ना, जब ये जो है ना जोधपुर में कायलाना झील है, ये मीठी है कायलाना झील, और देख लेना एक बार है ना, तो ये जोधपुर में है, मीठी झील है ये। अब कैसे कोलायत है, ठीक है कोलायत है, कैसे ही कपिल मुनि, ये क्या अक्षर ध्यान रखेंगे, कोलायत कपिल मुनि, और ये भरता कब है, कृष्ण पक्ष को भरता है, कोलायत कपिल मुनि कृष्ण पक्ष, और कावा, कावा सफ़ेद चूहों को कहा गया है, और कैसे ही कर्णी माता है, वो भी बीकानेर है, ठीक है। इसके बाद में कैसे ही कोलायत झील है, और कैसे ही कपिल मुनि है, कैसे ही कृष्ण पक्ष है, कैसे ही कावा है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसलमेर ये हो ही चुका है, मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान, आकिल बोर्ड फॉसिल पार्क है वो कहाँ है, वो जैसलमेर में है, सबसे बड़ा जो है वो यही है, ठीक है। गोडावन है वो कहाँ है, जैसलमेर में, जैसलमेर में वो कृत्रिम प्रजनन थी जी रामदेव राम है, ठीक है, ये जैसलमेर में ही है। श्रीगंगानगर जोधपुर में जोधपुर की स्थापना की। तो ये बताइए जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग है तो वो कहाँ है, जोधपुर में है। तो ये बताइए चोटी पे किस पे है ये मेहरानगढ़ दुर्ग, ये जो है जो चोटी पे है ये है चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है, ये मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। लेकिन ध्यान देना जैसे कि चिड़िया टूक पहाड़ी समझ के ची से चित्तौड़गढ़ मत कर देना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक। और ये जो मेसा पठार है ना इस पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक भाई। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान अवस्थित है, निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो ये कौन सा है, मरु जैसलमेर है। बीकानेर ने बीका की स्थापना की थी, बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी। मरु उद्यान राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान बीकानेर है, जोधपुर श्रीगंगानगर। आगे चलते हैं फिर निम्नलिखित में से, जैसे कि भाई ये बताइए जो नदी है कौन सी, ये जो है लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है ये बताइए, लूनी की। जैसे कि लूनी की मात्रा है ना, तो जैसे कि ई की मात्रा ज़्यादा आएगी, जोजड़ी लीलड़ी, जोजड़ी लीलड़ी और सूकड़ी है ना, जोजड़ी लीलड़ी सूकड़ी, और ये बांडी यानी कि जो चुहिया है उसको अपन ने कैसे याद कर रखा है, घुइया ना, तो घुइया किसकी सहायक नदी है, लूनी की है। और घुइया है यानी कि जो चुहिया है वो बंडी है, यानी कि उसके पूछ नहीं है, तो बांडी किसकी सहायक नदी है, लूनी की है। तो घुइया बांडी, ठीक है, घुइया बांडी लीलड़ी सूकड़ी जोजड़ी, लीलड़ी सूकड़ी जोजड़ी, लीलड़ी सूकड़ी जोजड़ी घुइया और बांडी, ठीक। ये किसकी है, लूनी की सहायक नदी है, लू और नी लूनी की है। ले से लूनी है, न पकड़ना है तो ये नाग पहाड़ से उद्भव होता है। और ये है ना माही का मैं पकड़ना है, मैं से मंदसौर है, ठीक है, मैं से ही मध्य प्रदेश है। इसके बाद में और ये जो बनास नदी है ना, बैनास है, बैनास पे नदी पर ही बीसलपुर बांध है, बीस है, वैसे बनास वैसे बीसलपुर, डामोर जंदर डूंगरपुर है। तो ये बताइए कूदड़ घटना कहाँ हुई थी, कूदड़ का कै पकड़ना है तो सीकर का कै, कूदड़ घटना कहाँ हुई थी, सीकर में हुई थी कूदड़ घटना। डावड़ा कहाँ हुई थी, तो ये डावड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, डावेड़ा, डैसे डावड़ा, डैसे डीड माना है, वो कहाँ है, नागौर में है, नागौर में। टंगस्टन कहाँ है, नागौर में है, टंगस्टन नागौर में है। तो ये बताइए राजपुर दरीबा क्यों प्रसिद्ध है, राजपुर, तो राज का जय पकड़ना है, जय मतलब ये जस्ता से प्रसिद्ध है, ठीक है। राजपुर दरीबा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और वो देगा ना खोद दरीबा बा से बा पकड़ना है, तो इसका मतलब ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है, कहाँ नहीं है ना, तो खोद दरीबा तांबा है, खोद दरीबा बा से तांबा है, राजपुर दरीबा जस्ता है, ठीक। और जो है ना लीलवानी और काला खूंटा ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, और ये बांसवाड़ा में है, बांस है वाड़ा। और वो जो है ना भूकिया उत्खनन क्षेत्र वो कहाँ है, भूकिया ये जो है यानी कि भूखे मर रहे थे तो भाई सोना मिल गया, तो ये कहाँ मिला है, ये भूकिया, ये बांसवाड़ा में ही मिला है, बांसवाड़ा में। तो ये बताइए तिलवाड़ा कहाँ है, तिलवाड़ा ये बाड़मेर है, तलवाड़ा है ना ये बांसवाड़ा है। ध्यान देना तैलवाड़ा, ओनली तैलवाड़ा ये बांसवाड़ा है, तिलवाड़ा ये बाड़मेर है, तलीना जी मल्लिना जी वो भी बाड़मेर है, बाड़मेर है। और बाड़मेर का ये बा ध्यान आ रहा है ना, तो बा से यानी आ की मात्रा पकड़नी है, तो यानी कि मंगेला भाग्यम ऐश्वर्या ये बाड़मेर में ही है। पंच पैदरा है ना ये बाड़मेर में ही है। पोकरण ये जैसलमेर में है, पोकरण जैसलमेर में है, ठीक है। और क्या है,
आगे चलते हैं चंबल नदी। और ये बताइए सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया है वो किस नदी का है? कैचमेंट एरिया वो बनास का है, ठीक है। लेकिन अगर नित्यवाही के रूप में बात की जाए ना तो वो नदी कौन सी है? वो चंबल है। लंबी की बात की जाए तो वो चंबल है, लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ी बनास है, ठीक है। और ये जो है कौन सी, ये बाणगंगा है, ये भी बनास नदी का हिस्सा है। वैसे बाणगंगा, वैसे बनास का, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में चंबल नदी तंत्र? अब जैसे कि ये चंबल है, अब ये जैसे कि अपना ये राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो चंबल नदी इधर से प्रवेश कर रही है ना, इधर से प्रवेश कर रही है। तो भाई जुड़ते जुड़ते यानी शुरुआत में जी महाराणा प्रताप जी एकदम लड़ने के लिए तैयार है ना। तो महाराणा प्रताप सागर बांध है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है और चंबल नदी पर है शुरुआत में, ठीक है। नीचे से ऊपर की बात की जाए तो इसके बाद में वो कौन सा है? इसके बाद में पहले आ जाएगा गांधी सागर बांध, लेकिन वो गांधी सागर बांध अपने नहीं है, वो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। तो गांधी सागर बांध वो चंबल नदी पर ही है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में। इसके बाद अपने अगर राजस्थान की बात की जाए तो वो है चित्तौड़गढ़ में। ये जो है कौन सा? महाराणा प्रताप बांध है, यानी महाराणा प्रताप जी लड़ने के लिए एकदम तैयार है, महाराणा प्रताप बांध। और महाराणा प्रताप के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? हम बताइए कौन सा आ जाएगा? तो महाराणा प्रताप सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर के बाद में ये तो पता है कि भाई जवाहर सागर है ना, वो पहले आएगा, ठीक है। और फिर कोटा बाद में आएगा, ये दोनों कोटा में है। महाराणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये 3 इस पे है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों कोटा में है। और जो महाराणा प्रताप बांध है ना, ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। तो ये बताइए चित्तौड़गढ़ का साका कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था, है ना। तो चित्तौड़गढ़ का जैसे कि पूछता है वो, जैसे चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आ चुका है रीट 2023 में। जस्ता, ठीक है, यानी कि चंदेरिया जस्ता। चंदेरी कहाँ है? जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़ है ना, ये जस्ता है, चित्तौड़गढ़ जस्ता है। तो चंदेरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में सीमेंट से सबसे ज़्यादा अनुकूल व्यवस्था है, ठीक है, यानी भौगोलिक व्यवस्था है सीमेंट उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में और क्या था? चित्तौड़गढ़ आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में चंबल नदी तंत्र का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र स्थित है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। अगर जो वो पूछे ना भाखड़ा बांध किसकी परियोजना है? भाखड़ा। तो भाई जो भांगड़ा करते हैं कौन? पंजाब करते हैं। तो राजस्थान और पंजाब के संबंध है, राजस्थान और पंजाब के संयुक्त क्रम की है ना भाखड़ा सागर बांध। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ है? भाई हीरा है ना, जो कहाँ गिर गया है, यानी कि हीरा है ना, जो नदी में गिर गया है। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी में है ना, वो सेंटर से संबंधित है। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में चंबल नदी तंत्र का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र स्थित है? तो ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, जब ये टी है इसमें। नर्मदा तापी नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? प्राकृतिक बनगा एन और भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु है और ये सतपुड़ा श्रृंखला है, ठीक। भारतीय रेल ए अलिनो। राजस्थान की सबसे ऊंची गुरु शिखर। चोटियों का क्रम क्या है? चोटियों का क्रम ऐसे कर रखा है कि भाई जो गुरु का शिखर है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, गुरु शिखर है। अब शेर है जिसमें 2 अक्षर है शेर में, तो शेर में 2 अक्षर है तो इसका मतलब ये 2 नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जो दिल बड़ा है ना, यानी जिसका दिल बड़ा है, तो देलवाड़ा है ना, वो 3rd नंबर पे है, देलवाड़ा 3rd नंबर पे है, ठीक। अब जो 4 है ना, 4 नंबर पे, यानी कि उसमें 3 अक्षर आएंगे, जय रहेगा, है ना। तो जरगा 4 नंबर पे, ऊंचाई से नीचे की ओर जा रहे हैं अपन, जरगा के बाद में फिर जिस पे चला नहीं जा रहा है ना, वो अचलगढ़ है 5 में। इसके बाद में लास्ट में आएंगे कुंभलगढ़ जी, ठीक है, लास्ट में कुंभलगढ़ जी आएंगे, यानी कि कुंभा जी है ना, तो कुंभलगढ़ चोटी है लास्ट में। झुंझुनू। अब झुंझुनू की बात आ रही है, झुंझुनू में जैसे कि ऊ की मात्रा है तो पूर्व से सार्थकता में झुंझुनू टॉप पे है, ठीक है। लेकिन जैसे सीकर और झुंझुनू की बात की जाए ना, तो 0 से 6 जो लिंगानुपात है ना, उसमें सबसे कम 2 दयनीय स्थिति इन्हीं जो शिक्षित क्षेत्र है इन दोनों की ही है, ठीक है। अजमेर की स्थापना आना सागर ने की थी। सीकर में कुदड़ घटना हुई थी, सिरोही, माउंट आबू सिरोही है। इसके बाद में वो चित्तौड़गढ़ का तो हो गया। फिर ये बताइए बंदवारेठा कहाँ है? बंदवारेठा भरतपुर में है, ठीक है। और भरतपुर में ही भोजी लंबरदार है, गंगा मंदिर है ना, वो भी भरतपुर में ही है, ठीक है। और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य वो भी भरतपुर में ही है, ठीक है। इसके बाद में और क्या है? अजमेर, आना सागर, सीकर, ठीक है। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। और जो वो था ना, वो 7 जो टापुओं का निर्माण हुआ था, यानी कि जो 7 अवैध संरचनाओं का निर्माण हुआ था, जो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उनको
तोड़ भी दी गई है ना, तो वो किससे संबंधित है? वो अजमेर जो आना सागर झील है ना, उस पर उनका अवैध रूप से निर्माण करवाया था सरकार के माध्यम से। कुछ ऐसे है, वो 7 ध्यान रख लेना ना, तो वो तोड़ दिए गए हैं। और 7 जो अबूजे हैं वो भी कोटा है ना, वो अलग है, ये अलग है। राजस्थान सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही। गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही है। सीकर को दुर्घटना अजमेर झुंझुनू सिरोही है। फिर लोमड़ी सांबर हिरण। और ये बताइए जैसे कि जो खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी जैसे ई की मात्रा है तो प्रेसेसेप्टेरिया खेजड़ी का नाम है। तो ये बताइए रोहिड़ा है, रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा है। प्यारा नाम है रोहिड़ा, टिकुमेला अंडुलेटा खेजड़ी प्रेसेसेप्टेरिया। ठीक है, और जो कैमल आएगा तो उसमें तो कैमल आ जाएगा, पकड़ जाएंगे उसको तो। ठीक, और ये बताइए बम नृत्य कहाँ किया जाता है? बम तो ये अलवर और भरतपुर में किया जाता है। तो ये बताइए भपंग कहाँ बजाया जाता है? ये अलवर भरतपुर में ही बजाया जाता है। तो ये बताइए जो लांगुड़िया है वो कहाँ किया जाता है? लांगुड़िया ये कैला देवी में किया जाता है। कैला देवी, लांगुड़िया नृत्य कैला देवी है। ठीक है, कैला देवी। और जो सवाई माधोपुर है वो जैसे कि हेला ख्याल है ना, हेला ख्याल, हेला ख्याल कहाँ है ये बताइए? हेला, तो हेला में जैसे कि ला है ना, तो ला का मतलब एक तो ये लाल चोट पक्का आएगा, सवाई माधोपुर दोनों में आएगा, चाहे वो कन्हैया ख्याल हो, चाहे वो ये कन्हैया ख्याल हो, चाहे वो हेला ख्याल हो। तो हेला ख्याल जैसे कि हे और ला, तो ये जो ला है ना ये लाल चोट है। ठीक है, और सवाई माधोपुर तो दोनों में, चाहे वो हेला ख्याल हो चाहे वो कन्हैया ख्याल हो। ठीक है, और इसके बाद में जो कन्हैया ख्याल है ना, तो कैसे कन्हैया कैसे करौली है वो। ठीक है, तो दौसा करौली। ठीक है, दौसा करौली और सवाई माधोपुर है कन्हैया ख्याल। कैसे कन्हैया ख्याल, कैसे करौली है। ला से लाल चोट, सवाई माधोपुर और दौसा है। राजस्थान का मूंगफली उत्पादन कौन सा स्थान है ये बताइए? जैसे कि ये जो भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा, अब ये जैसे कि नीचे अपना जो राजस्थान का हिस्सा है ना भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा कब है? यानी कि जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था ना वो भीलवाड़ा में ही है। वैसे ही बिजोलिया है। ठीक, बिजोलिया। वैसे ही विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह था, बचपन का नाम भूप सिंह। ठीक है, और क्या है? भीलवाड़ा, लोमड़ी, सांबर हिरण, मोर, बाघ। तो आगे चलते हैं, तो क्या है इसमें? 2 4 1 3 है, 2 4 1 3 है, 2 4 1 और 3 है। लोमड़ी बाड़मेर है, सांबर हिरण अलवर है, मोर भीलवाड़ा है, वाघ सवाई माधोपुर है। बाघ वो चित्तौड़गढ़ का साका की बात चल रही थी। चित्तौड़गढ़ का साका कब हुआ था? ये हुआ था चित्तौड़गढ़ का साका 1303 में हुआ था। प्रथम कौन हुआ था? 1301 में हुआ था रणथंभौर का। किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था रंग देवी और हम्बीर देव के समय हुआ था। ये 1301 में प्रथम साका राजस्थान का न रणथंभौर का साका 1303 में हुआ था ना, ये चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था। ये किसके समय हुआ? रतन सिंह और पद्मनी है ना, रतन सिंह और पद्मनी। रंग देवी वो अलग है, वो रणथंभौर से है। ये पद्मनी है, ये चित्तौड़ से है। क्लियर है। इसके बाद में जो 1308 है, 1308 है सिवाना, ये 1308 में हुआ था सिवाना शीतल देव। ठीक, से सिवाना है, सिवाना। ठीक है, और 1360 है भावड़े नामक जो था ना उसने गद्दारी की थी। तो 1360 सिवाना है, शीतल देव के मध्य हुआ था। तो ये बताइए 1311 में कौन सा हुआ था? जालौर में हुआ था। 11 जालौर है। 1311 का साका कहाँ हुआ था? जालौर में हुआ था। जालौर है, जालौर। किस किस के समय हुआ था? कौन था यहाँ जैसे कि कानड़देव बीरमदेव थे, कानड़देव और बीरमदेव। कानड़देव का पुत्र था बीरमदेव। ठीक, और वो जो फिरोजा थी ना, फिरोजा, उससे प्रेम प्रसंग की भी चर्चा होती है। वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। ठीक है, तो इतने ही काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं, देख लेते हैं और है क्वेश्चन है इसमें। राजस्थान में सिंचाई के स्रोत संचालित शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। खेल, कुएं, ट्यूबवेल, नहरें, टोंक। तो ये है टैंक। तो 4 1 2 3 है, 4 1 2 और 3। यानी कि खुले कुएं कितने हैं? 24.17 है। ट्यूबवेल कितने हैं? ट्यूबवेल है 49.94 है ना, यानी कि बोर भी बोलते हैं इनको। नहरें हैं 23.5 है। टैंक है 0.45। टैंक यहाँ पर टाँका भी बोल सकते हैं इनको, टाँका है ना। टैंक वो नहीं है कि चल भाई वो टैंक वाले वो युद्ध वाले टैंक हो, नहीं, ये टाँका है, टाँका है ना, टाँका। तालाब वगैरह में भी आते हैं ये। तो खुले कुएं 24 ये परसेंट पूछ सकता है वो 24 ठीक है। और जो पुरुष सार्थकता में कौन सा है? पू में ऊ की मात्रा तब वो झुंझुनू है। महिला में जो कौन सा है? महिला में 52.12 है। ठीक, सार्थकता का प्रतिशत। पुरुषों का कितना है? 79 पॉइंट कुछ है।
और ये महिला में कौन सा है, महिला, आ की मात्रा महिला कोटा है ना। और ये 52.12 है, 52.12 है महिला साक्षरता का। और ये जो 79 पॉइंट है ना, ये किसका है, पुरुष साक्षरता से है, पुरुष साक्षरता। ठीक है, ये सब काम के हैं। तो फिर कौन सा है इसमें, 4 1 2 3, 4 1 2 और 3। खुले कुएँ 24%, क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए राजस्थान में खुले कुओं का कितने % एरिया के माध्यम से सिंचाई होती है। यहाँ पर कौन सा सही है, खुले कुएँ 24.17 है। सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल है वो 49 है, यानी बोरों से होती है 49.94। नहर है 23.5 है। टाँका ये 0.43 है, 0.43, यानी टाँका तालाब वगैरह ये आ जाएंगे, कुंड वगैरह आ जाएंगे इसमें। तो खुले कुएँ हैं वो हैं, उनके माध्यम से 24.17 जो सिंचाई होती है, 24.17। ट्यूबवेल है वो 49.94 होती है, 49.94। नहरें हैं वो 23.05 है। टाँकार वो है 0.43, सबसे कम 0.43 है। सबसे ज़्यादा किससे पर ये ट्यूबवेल से होती है ना, यानी कि बोर वगैरह से होती है। तो बताइए भाई, जवाहर सागर बांध सुमिलित कीजिए। गागरीन दुर्गी, ये गागरोण दुर्गी है, गागरोण दुर्ग। मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है, मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है, बताइए। अग्नि नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये बताइए। गैर तो हो गया। ये बताइए चरी नृत्य किसका है, चैरी, चैरी का रे है, तो ये जो है ना गुर्जर जाति का है, चैरी। तो फिर ये बताइए चैकैरी, चक्री नृत्य किसका है, चैकैरी कै, ये कंजर जाति का है, चैकैरी। कामड़ जाति का कौन, कामड़ जाति किससे संबंधित है, कालबेलिया जाति से संबंधित है ना। कालबेलिया गुलाबोबाई है, 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना है। 13 ताली नृत्य का मतलब होता है 13 मजीरे बांधे जाते हैं हाथ पैरों में। ठीक है, और जैसे कि 4 वें तय टोंक है, 4 वें तय टोंक है। 4 वें नृत्य जो कहाँ है, टोंक है। बंदेज है वो कहाँ है, बंदेज है जो जोधपुर में है। तो ये बताइए आकोला, आकोला क्यों प्रसिद्ध है, आकोला कैसे, यानी कि काष्ठ कला। तो आकोला है वो चित्तौड़गढ़ में है, और ये काष्ठ कला से संबंधित है। और जो है ना वो कौन सा, मौलेला, मौलेला, ये किससे संबंधित है, ये राज संबंध में है। मौलेला, मैं से मौलेला, मैं से मण मूर्ति है ना, मिट्टी के खिलौने, ये राज संबंध में है। मौलेला, मैं से मौलेला, मैं से मण मूर्ति, या मिट्टी के खिलौने। ठीक है, इनको टेरिकोटा भी बोलते हैं, टेरिकोटा। ठीक, तो मौलेला राज संबंध है। ठीक, और टेरिकोटा है, मिट्टी के बर्तन है। और वो है ना आकोला, वो चित्तौड़गढ़ है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है वो। ठीक है, तो 2 4 3 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 है। तो गागरोण दुर्ग झालावाड़ है। बीशलपुर बांध टोंक है, बनास नदी पर है। 4 बेंत है, टोंक है। ठीक, बनस्थल विद्यापीठ की हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या था, रतन शास्त्री। ठीक, तो हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम था रतन शास्त्री। इन दोनों मिलकर बनस्थल विद्यापीठ की स्थापना की थी, कहाँ, टोंक में की थी। ठीक, नैनू राम है, नैनू, ऊ की मात्रा है नैनू में, नैनू राम है ना, वो बूंदी से है। बूंदी दे दे या फिर कोटा दे दे, नैनू राम चल जाएगा है ना। और वो जो है ना अभिन हरी, वो किससे संबंधित है, वो भी कोटा से ही है। लेकिन अगर वो बेंगू देगा ना तो वो में आ जाएगा रूपा जी और कृपा जी, वो शहीद हो गए थे है ना। तो वो है रामनारायण चौधरी। ठीक, रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम बताइए क्या है। जैसे कि रामनारायण चौधरी है ना, तो उनकी धर्मपत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी। और जो हीरालाल शास्त्री है ना, उनकी धर्मपत्नी का नाम था रतन शास्त्री। ठीक है, और जो 363 महिलाओं के साथ जो वो हुआ था ना खिजड़ी आंदोलन, उस महिला का नाम क्या था, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। 363 शहीद हो गई थी पेड़ों की रक्षार्थ के लिए। ठीक, तो ये जो गागरोण दुर्ग है ये हो जाएगा टोंक है, ये टोंक नहीं, ये झालावाड़ है ना, जलदुर्ग है। इसके बाद में बीसलपुर बांध, ये टोंक है। जवाहर सागर बांध है, ये बूंदी है। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध है ना, बूंदी दे दे या फिर कोटा दे दे, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर कोटा नहीं आए तो बूंदी भी आ जाए, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ये नहीं कि चल भाई कोई और कर दे, बूंदी कोटा एक ही बात है। बूंदी नहीं है तो कोटा, कोटा नहीं है तो बूंदी। और ये बताइए दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है, दर्रा है ना, ये कोटा है। और अगर वो दे ना शेरगढ़, शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ है, शेरगढ़, रे से 12 है, शेरगढ़ 12 है। ठीक है, पैरे वन परियोजना कहाँ है, पैरे वन बे से 12 है, परवन 12 है। ठीक है, शेरगढ़ दर्रा है, दर्रा। ठीक, कोटा 12। तो फिर 2 3 4 1 है, 2 3 4 और 1 है। गागरोण दुर्ग ये झालावाड़ है। बीसलपुर बांध ये टोंक है। जवाहर सागर बांध ये गागरोण दुर्ग ये